अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं भी ठीक ठाक हूं। तो फाइनली वो वीडियो आ गई है जिसका आप सभी को भी बहुत ज़्यादा इंतजार था और मुझे भी बेहद इंतजार था विंडो 11 का कि कब माइक्रोसॉफ्ट की जानब से हमें विंडो 11 है जो वो डाउनलोड करने को मिल जाएगी और हम इसके मज़े ले सकेंगे यार। तो फाइनली विंडो 11 है जो वो आ चुकी है। तो आप भी अगर अपने पीसी को अपडेट करना चाहते हैं, अगर अभी तक भी आप विंडो 7 या फिर विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं और कैसे आप अपने किसी भी सॉफ्टवेयर को डिलीट किए बिना अपनी विंडो 7 या फिर विंडो 10 से जंप करके आप विंडो 11 पर जा सकते हैं बहुत ही ईजी और अच्छे तरीके से। तो चलिए अपनी वीडियोज़ को शुरू करते हैं। तो फाइनली यार आज का वीडियो है ना जो वो काफ़ी लंबा होने वाला है। मुझे लगता है कि मेरा जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा लगा क्योंकि हमें विंडोज़ को करना है यहाँ पर डाउनलोड और फिर करना है अपने सिस्टम में उसको इंस्टॉल। तो यार सारा ये प्रोसेस है जो ये मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक 500 लाइक, ज़्यादा का टारगेट नहीं है, वीडियो को 500 लाइक। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ जो लाल कलर का बटन है उसको सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा लें ताकि हमारी टीम का आप हिस्सा बन सकें और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियोस की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। अगर आप विंडो 11 को डाउनलोड करना चाहते हैं अपने पीसी में तो सबसे पहले आपको ये वाली वीडियोज़ वॉच कर लेनी चाहिए क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप कैसे TPM है जो उसको अपने सिस्टम पे अनेबल कर सकते हैं और कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो विंडो 11 के लिए रेडी भी है या फिर नहीं। ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप विंडो 11 डाउनलोड कर लें लेकिन वो बाद में अपने सिस्टम पे इंस्टॉल ना हो सके। तो पहले इस वाली वीडियो को लाजमी वॉच करें ताकि आपको बाद में कोई किसी किस्म का इशू ना बने। और सेकंड चीज़ कि हम आज कोई भी ISO की जो फाइल है वो ना तो डाउनलोड करने वाले हैं ना ही कोई USB और DVD क्रिएट करके अपनी विंडोज को इंस्टॉल करने वाले हैं। हम सिंपल एक आईडी है जो वो ऐड करेंगे अपनी जो विंडो 10 या फिर विंडो 7 है उसमें और अपनी विंडो को हम करेंगे जी आज अपडेट विंडो 10 से विंडो 11 की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप पीसी को कैसे चेक कर सकेंगे। तो स्टार्ट पर आ जाएंगे। स्टार्ट पर आने के बाद यहां पर मैं लिखने वाला हूं पीसी हेल्थ। जैसे ही लिखूंगा ये मेरे पास एक ऐप है जो आ जाएगी, जो इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि कैसे आएगी। ठीक है, तो यहां पर ये आ जाएगी तो इसको हम करेंगे चेकिंग नाउ दिस पीसी कैन रन विंडो 11 और यहां पर अगर देखें एंड इट इज फ्री। तो मेरे पीसी पे विंडो 11 है जो वो इंस्टॉल हो सकती है। तो कैसे हो सकती है आगे ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक लाजमी कर लेना। पीसी तो हमारा चेक हो चुका है कि उस पर विंडो 11 इंस्टॉल हो सकती है या फिर नहीं। तो अभी भी मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूं ये विंडो 11 ही है, लेकिन ये वो वाला वर्जन है जो वर्जन लीक हुआ था वो मैंने इंस्टॉल किया था। और अगर आप यहां पर देखें तो एडिशन है जो विंडो 11 प्रो है, लेकिन इसका जो वर्जन है वो कौन सा है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं। सिंपल यहां पर आएंगे और हम आ जाएंगे जी रन पर। ठीक है, रन पे, रन पर आने के बाद रन को ओपन करेंगे और यहां पर आपने टाइप करना है विन वर्जन। ठीक है, कंप्लीट टाइप नहीं करना, बस इतना आपने टाइप करके इसको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके सामने आपकी विंडो 11 का जो वर्जन है वो आपके सामने आ जाएगा। अगर विंडो 10 होगी तो विंडो 10 का वर्जन भी आपके सामने आ जाएगा। तो मैं इसकी एक स्नैप पिक्चर ले लेता हूं ताकि ये हमारे पास सेफ रहे और हमें पता चल सके कि कौन सा वर्जन हमारा पहले था और कौन सा हमने बाद में इसको अपडेट करके किया है। तो कैसे अपडेट करेंगे, आप सिंपल यहां पर आ जाएंगे जी अपनी सेटिंग में। ठीक है, सेटिंग में आने के बाद यहां पर इसको हम कर लेंगे ओपन। ओपन करने के बाद आप आ जाएंगे अपडेट एंड सिक्योरिटी में। अपडेट एंड सिक्योरिटी में जैसे ही आप कुछ करेंगे तो यहां से अगर आप देखें तो चेक फॉर अपडेट जैसे ही मैं करता हूं मेरी विंडो 11 है जो वो कंप्लीट यहां पर हमें दे रही है कि परमानेंटली यार ये अपडेट है। तो हम इसको विंडो 11 का जो अभी नया ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट का आया है उसमें कैसे आप इसको कन्वर्ट करेंगे। तो आप सिंपल आ जाएंगे विंडो इनसाइडर प्रोग्राम में। तो विंडो इनसाइडर प्रोग्राम में आप यहां पर आ जाएंगे। यहां पर आने के बाद आपको एक बटन मिलेगा जिस पर लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड। तो हम आ जाएंगे जी गेट स्टार्टेड पर। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद यहां पर हमें ऐड एज ए लिंक, ठीक है, हमें यहां पर एक लिंक अकाउंट करना होगा माइक्रोसॉफ्ट का। अगर आपके पास एक अकाउंट है तो आप यहां पर उसको ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक नया अकाउंट जल्दी से क्रिएट कर लें। बिल्कुल सिंपल है, फ्री। जैसे आप गूगल का अकाउंट क्रिएट करते हैं वैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट का भी अकाउंट यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट में आपका आउटलुक या फिर आपका चलता है हॉटमेल। ठीक है, इन दोनों में से जो भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो मेरे पास है जी
आउटलुक का अकाउंट। तो मैं यहाँ पर जल्दी से उसको लॉग इन कर लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे आए और कंटिन्यू कर लिया। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको आईडी और पासवर्ड लगाना होगा, तो मैं जल्दी से लगा लेता हूँ। तो अकाउंट हमारा है जो वो लॉग इन हो चुका है। पासवर्ड भूल चुका था मैं, तो दोबारा से मैंने यहाँ पर उसको अपडेट किया अपने पासवर्ड को, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया मुझे। अच्छा, तो यहाँ पर जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको इनसाइडर में। इन तीनों ऑप्शंस का क्या मतलब है, तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो डिटेल में बनाऊंगा विंडो इनसाइडर पर बहुत जल्दी, तो वो आप लाजमी वॉच कर लेना ताकि आपको विंडो इनसाइडर के बारे में भी कंप्लीट पता चल सके। ठीक है, तो आपने जो सबसे पहले वाला डेवलपर चैनल जिस पर लिखा हुआ है, तो आपने इसको कर लेना है जी सिलेक्ट करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पर कन्फर्म पर। जैसे आप कंफर्म करेंगे तो कंफर्म करने के बाद आपको यहां पर फिर से कंफर्म करना होगा एक बार, ए बेटर विंडो फॉर एवरीवन। ओके, तो आप इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपके सामने आ जाएगा जी कि आप अपने पीसी को करेंगे रीस्टार्ट यहां पर एक बार। तो आपने यहां पर अपने पीसी को रीस्टार्ट कर लेना है। तो मैं उससे पहले अपनी जो रिकॉर्डिंग है उसको स्टॉप कर लूं, कहीं ये ज़ाया ना हो जाए, और साथ ही मोबाइल पर रिकॉर्डिंग लगा लूं ताकि मैं आपको दिखा सकूं इसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पर जी रिकॉर्डिंग, ये रही जी रिकॉर्डिंग। ओके, तो अब यहाँ पर मैं इसको करने वाला हूँ जी रीस्टार्ट, और हमारा पीसी हो चुका है यहाँ पर रीस्टार्ट। और रीस्टार्ट होकर जैसे ही दोबारा ऑन होगा तो वीडियो की स्पीड फास्ट करने वाला हूं मैं। तो हमारा पीसी है जो वो रीस्टार्ट होकर दोबारा ऑन हो चुका है। तो हम आ जाएंगे दोबारा से फिर से स्टार्ट वाले बटन पर आने के बाद हम आ जाएंगे फिर से सेटिंग पे। ठीक है, सेटिंग को ओपन करने के बाद मैं फिर से आ जाऊंगा अपडेट एंड सिक्योरिटी, और चेक फॉर अपडेट पर फिर से मैं यहां पर चेक करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको अगर इनसाइडर प्रोग्राम पर दिखाऊं तो यहां पर हम लॉग इन हो चुके हैं। ठीक है, तो हम आ जाएंगे जी विंडो अपडेट्स पर। अपडेट्स पर आने के बाद इसको मैं करूंगा चेक फॉर अपडेट, और अब यहां पर हमें इसकी एक जो नई अपडेटिंग है विंडो की वो हमें मिल जाएगी विंडो 11 की। तो यहां पर हमें थोड़ा सा करना होगा जी वेट। अब यहां पर हमारे इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा फास्ट स्पीड होगी आपके इंटरनेट की, उतनी ही जल्दी आपकी जो विंडो है वो डाउनलोड हो जाएगी। और यहां पर अगर देखें तो हमारे पास क्या है जी विंडो 11 इनसाइडर प्रीव्यू 10.0.0, बल्कि 10.0 ये यार 10.0.20 है। ठीक है, 10.0.20.001 इसका जो रिलीजिंग कोड है वो है। तो यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। यहाँ पर एनवीडिया डिस्प्ले ड्राइवर है जो उसकी भी अपडेटिंग आ चुकी है, तो वो भी साथ डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसको तो मैं खैर यहाँ से स्टॉप कर सकूँगा या नहीं वो मैं देख लेता हूँ। तो टाइम जितना भी लगेगा वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी मैं वीडियो को यहाँ पर करने वाला हूँ पॉज, क्योंकि पता नहीं मुझे ये कितनी देर में होगा। तो अभी हमारा जो टाइम है वो 1 बज चुका है, तो कितनी देर में होगा वो टाइम मैं साथ मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसको डाउनलोड होने के बाद। तो फाइनली हमारी विंडो है जो वो अपडेट हो चुकी है। अगर यहाँ पर देखें तो हमारी जो विंडो है वो फाइनली अपडेट होकर इंस्टॉल भी हो चुकी है। और जहाँ तक बात है यार टाइम की, तो अभी मेरे पास बज रहे हैं सुबह के 12 बज रहे हैं, मेरे पास 12 PM। तो हमने जब स्टार्ट किया था तो तब 1 AM था, मतलब 12 घंटे। तो 12 घंटे क्यों लगे, क्योंकि मेरी लाइट है जो उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किया, तो इस वजह से। वैसे मेरा पैकेज है जो वो 2 MB का है, और 2 MB के पैकेज पे अगर आप इसको करते हैं तो ये तकरीबन आपकी 2 से ढाई घंटे में फाइनली डाउनलोड होकर इंस्टॉल भी हो जाएगी। क्योंकि मैंने देखा है कि जितना टाइम इसने डाउनलोड होने में लिया है उतना ही टाइम तकरीबन इसने इंस्टॉल होने में भी लिया है। ठीक है, पहले ये डाउनलोड होगी, डाउनलोड होने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगी, और जब ये इंस्टॉल हो जाए आपकी विंडो तो यहाँ पर आपके पास रीस्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने अपने पीसी को जी यहाँ से कर देना है रीस्टार्ट। तो चलिए हम अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं, और रीस्टार्ट करने के बाद ये ऑन फिर से हो जाएगा। अभी जब आप रीस्टार्ट करेंगे तो इसका थोड़ा सा प्रोसेस है जो रीस्टार्ट होने के दरमियान में वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं अपने पीसी को करने वाला हूं यहां पर रीस्टार्ट। ओके जी, तो विंडो हमारी है जो वो फाइनली इंस्टॉल हो चुकी है। तो ये है हमारी विंडो
11 है जो उसका ऑफिशियल इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चेंजिंग्स हैं जो वो की गई हैं, जैसा कि अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखें तो रिफ़्रेश है जो वो हमें देखने को नहीं मिलता, और इसके अलावा काफ़ी सारे हमें ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम आ जाएं शो मोर ऑप्शन पर, तो यहाँ पर हमें रिफ़्रेश देखने को मिलता है। तो काफ़ी लंबा हो जाता है यार जब आप रिफ़्रेश करना चाहो अपने पीसी को, तो दोबारा से फिर से आपको शो मोर पे क्लिक करके फिर से आपको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से रिफ़्रेश की इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं यहाँ पर हमारी जो विंडो है उसका जो वर्जन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे रन पर, ठीक है। रन को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे विंडो वर्जन, VER शॉर्टकट आप लिखेंगे यहाँ पर। तो इसको हम ओके करने वाले हैं। तो जैसे ही हमने ओके किया तो यहाँ पर ये है जी हमारे पास अभी जो हमारी विंडो है उसका जो वर्जन जो कि हम अब भी यूज़ में ले रहे हैं, जिसको हमने किया है अपडेट। तो जो पीछे वाला था उसकी भी एक हमने स्नैप ली थी, तो वो स्नैप मैंने यहाँ पर रखी हुई है जी, विंडो। तो ये वो पिक्चर थी जो हमने पहले ली थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं तो अब इसमें और इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं। वर्जन DEV लिखा हुआ है यहाँ पर डेवलपर, यानी कि ठीक है, वर्जन डेवलपर OS बिल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर 21996 है, ठीक है एक। और यहाँ पर अगर आप देखें तो वर्जन है जो हमारा वो है 21, ठीक है। H2 OS बिल्ड है जो वो हमारा है 22,000, ठीक है। 22,000 ही बनता है ना जी, 22,000 ही बनता है, ठीक है, 22,000। तो हमारी विंडो है जो वो फाइनली यार अपडेट हो चुकी है, और इसका जो इंटरफेस है वो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर हम माई कंप्यूटर में आ जाएं और यहाँ पर किसी भी हम आ जाएं जी पार्टीशन में, ठीक है, पार्टीशन में आ जाएं तो यहाँ पर अगर हम देखें किसी भी फोल्डर पर जब हम राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें कट देखने को मिल जाता है। ये है हमारे पास कॉपी का ऑप्शन, ये है हमारे पास यहाँ पर रीनेम करने का ऑप्शन किसी भी फोल्डर को, और ये है हमारे पास डिलीट करने का ऑप्शन। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी लुक है जो वो दी गई है विंडो 11 को। तो इसके अलावा अगर हम बात करें नीचे स्टार्ट पैनल की, तो स्टार्ट पैनल तो तकरीबन पहले जैसा ही है, जैसा कि हमने पहले विंडो 11 जो मैंने इंस्टॉल की हुई थी उसकी तरह का है, ठीक है। अगर हम सेटिंग की बात करें तो इसकी सेटिंग भी काफ़ी हद तक है जो जी वो चेंज कर दी गई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको काफ़ी ज़्यादा जो लुक है वो हैंड राइट जैसी दी गई है, जैसा कि आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं हैंड राइट मोबाइल, उस तरह का लुक इसको दिया गया है। जैसा कि ये अगर हम थीम की बात करें तो थीम में आ जाए तो ये इसकी सेटिंग है। तो इसी तरह हम यहाँ से बैक जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसी तरह अगर हम पर्सनलाइज में आ जाएं तो पर्सनलाइज में ये आपको इसके थीम वगैरह देखने को मिल जाएंगे। जो भी आप थीम रखना चाहें वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसके अलावा जो भी सेटिंग वगैरह आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो यार काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसका जो ये इंटरफेस का देखकर। तो इसका अबाउट अगर हम देखें तो अबाउट में ये हमें सारी चीज़ें हैं जो देखने को मिलती हैं। तो इसकी जो लुक है वो काफ़ी अच्छी है यार, पहले वाली विंडो 11 से भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो आपको भी इसे अपने पीसी में इंस्टॉल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, जब आप विंडो इनसाइडर पर जाकर डेवलपर मोड पर जाकर आप इंस्टॉल करेंगे तो ये एक बात मान लें कि ये कंप्लीट विंडो नहीं है। हो सकता है इसमें काफ़ी ज़्यादा बग वगैरह हों, मतलब काफ़ी सारी ऐसियाँ खामी हों, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हों जो उससे अच्छे से वर्क ना करती हों। तो आहिस्ता आहिस्ता है जो विंडो वो उनको बेहतर से बेहतर कर देगा। तो आप इसको इंस्टॉल करना चाहें तो आप इंस्टॉल करके एंजॉय कर सकते हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि विंडो 11 है जो वो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और एक अच्छे वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं और साथ साथ इसी तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। शुक्रिया।